गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। पूर्ण गुरु जीव के जीवन में कब आता है? जब कोई जीव परमात्मा को मिलने की चाह करता है, लेकिन वो चाहत जो है वो उसमें इंटेंसिटी होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, जुनून की तरह। अगर तुझे पूर्ण गुरु चाहिए, सच्चा गुरु चाहिए, तो तू ये जान ले तुझे जरूर मिलेगा। और मिलेगा कैसे? तुझे परमात्मा को मिलने की चाह, परमात्मा को पाने की चाह, जीवन मरण के चक्कर से छूटने की चाह बड़ी तीव्रता से, शिद्दत से, इंटेंसिटी के साथ, जुनून के साथ होनी चाहिए। और उसको तुझे बरकरार रखना है। ये नहीं कि आज चाह है कल चाह नहीं, चेंज नहीं। रोज रोज जो है उस चाहत को चेंज नहीं, चाहत एक ही, उस चाह पे दृढ़ रहना, डटे रहना, सालों साल डटे रहना, महीनों महीने डटे रहना। तू ये निश्चित जान, तुझे पूर्ण गुरु मिलेगा। और तेरी चाह सच्ची है तो वो तुझे परमात्मा से मिलाएगा, अल्लाह से मिलाएगा, मालिक से मिलाएगा। तभी तू जो है उसके दर्शन कर पाएगा, क्योंकि सारी जुगती, सारा भेद तुझे पूर्ण गुरु समझाएगा। और तुझे अपने आप को निर्मल मन करना पड़ेगा, भेदभाव से हटाना पड़ेगा। अगर तू भेदभाव में रहेगा कि जी ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, ये मेरी जाति का नहीं, ये मेरे देश का नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगी तुझे। क्योंकि इस पूर्ण संत की कोई जात नहीं होती, संत का कोई मजहब नहीं होता, संत का कोई देश नहीं होता। पूर्ण संत, पूर्ण गुरु किसी भी देश, किसी भी काल में, किसी भी मजहब का हो सकता है, लेकिन वो मजहब को, सारे संसार के मजहबों को अपना ही मानता है। क्या जन्म उसका किसी एक पर्टिकुलर मजहब में होने से उस मजहब का नहीं हो जाता, एक देश में होने से उस देश का अकेला नहीं हो जाता। पूर्ण संत, कामिल मुर्शिद सबके लिए बराबर है, सबसे बराबर प्रेम करता है। और प्रेम उसका बड़ी ही प्योरिटी फॉर्म है, इतना प्रेम कि वो प्रेम का सागर समझ, क्योंकि प्रेम से ही तो उसने परमात्मा को पाया। ना वो भी परमात्मा की तरह ना किसी से भेदभाव करता है, ना द्वेष करता है। शिक्षा देने के लिए चाहे वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है या कुछ कर सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन तू ये मान ले कि वो प्रेम का सागर है। अगर वो तुझे मिल गया तो तू निहाल हो जाएगा, तुझे आनंद आ जाएगा, तू उस आनंद को बयान नहीं कर सकता। और वो तुझे परमात्मा से मिल जा देगा, उस आनंद का भी तू बयान नहीं कर सकता। क्योंकि मालिक को मिलने के लिए पूर्ण गुरु का मिलना जरूरी है, आवश्यक है। वो पूर्ण गुरु ही परमात्मा से मिला सकता है। पूर्ण गुरु के बिना तू परमात्मा को नहीं मिल सकता, ये बात निश्चित जान ले। इसलिए अपने अंदर सीकिंग पैदा कर परमात्मा से मिलने के लिए, अपने अंदर सीकिंग पैदा कर पूर्ण गुरु से मिलने के लिए, कामिल मुर्शिद से मिलने के लिए, ट्रू मास्टर से मिलने के लिए। और तू जब अपने अंदर सीकिंग पैदा कर लेगा और उस शिद्दत से होगा, क्या कहते हैं, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात भी जो है उस तरफ लग जाती है तुम्हें उससे मिलाने के लिए। इस बात को तू सच जान कि पूर्ण गुरु जो है तुझे जो है सारी कायनात लग जाएगी पूर्ण गुरु से मिलाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए। अगर तेरी चाह सच्ची है, अगर तेरी चाह में दृढ़ता है, अगर तेरी चाह में इंटेंसिटी है, अगर तेरी चाह में शिद्दत है, तो अपने पवित्र मन से, खालस मन से, मुसल्लम ईमान वाले मन से, नाम रखने से कुछ नहीं होता, अंदर अपने प्योरिटी ला, प्योरिटी ला और शिद्दत से चाह परमात्मा, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्रेम उत्पन्न कर।
परमात्मा को पाने की चाह उत्पन्न कर, इस कदर चाह कर ले कि तुझे जुनून की हद तक जो है तेरी वो चाह पहुंच जाए। और तू मान ले तूने अगर वो जुनून कर लिया और ये संसारिक तूने इच्छाएं त्याग दी, इच्छा क्या की, एक ही परमार्थ की, परमात्मा को मतलब संसार की इच्छाओं को जब त्याग देता है मन से, शरीर से संसार में रहता है, संसार के सारे कार्य करता है, लेकिन मन को सोते जागते उठते खाते पीते परमात्मा 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 परमात्मा, मालिक 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 का ही ध्यान कर, सदा मालिक को ही भज, परमात्मा को मिलने की चाह रहा, जीवन मरण के चक्कर से छूटने की चाह रहा, अपने निज धाम पहुंचने की चाह रहा, संसारिक इच्छाओं को त्यागने की चाह रहा, प्रेम, उसके प्रेम में डूबने की चाह, उसे बेनती करके तुझे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तेरे बस में नहीं है, तेरे बस में है, और वह तुझे तेरे पूर्ण गुरु से, पूर्ण संत से, सतगुरु से, कामिल मुर्शद से, ट्रू मास्टर से मिला दे, तो तेरे जीवन का जन्म लेना जो है मनुष्य योनि में सफल हो जाए। जन्मों जन्मों से तू जो भटकाव है, भटक रहा है तू इस मनुष्य योनि में, उससे तू जो है छूट जाएगा, काल का जो जाल तेरे ऊपर है उससे तू छूट जाएगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन हम कहाँ करते हैं? मेडिटेशन में करते हैं थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, पीछे करके ध्यान परमात्मा में लगाना है जो हमारा छठा चक्र भी है। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त हो गया है तो हमें पूर्ण गुरु में ध्यान लगाना है, और पूर्ण गुरु द्वारा हमें पंच नाम सतनाम विदेही नाम प्राप्त हो गया है, तो उसका हमें सिमरन करना है और ध्यान भी करना है। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।